जब बीड ने पूछा तुम कौन हो, तो दीपक ने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लफ्ज बाबा कोई मजहबी टैग नहीं है, ये किसी एक धर्म की मिल्कियत नहीं है। ये लफ्ज पर्शियन जुबान से आया है जिसका मतलब होता है बाप। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह, जिनके नाम में शाह वर्ड पर्शियन है और जिन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फेमस हिस्टोरियन प्रोफेसर इरफान हबीब साहब ने क्रिटिसिज्म के तौर पे अपना नाम चेंज करने को कहा था। कैसे हैं आप सब? हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ सोचों, रिवायतों और जुबानों का मेल है। यहाँ लोग अलग अलग तरीके से जीते हैं, लेकिन एक ही जमीन पर अपनी पहचान साथ लेकर चलते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ जुबानें एक दूसरे में घुल जाती है और जहाँ डिफरेंट कल्चर्स एक नई पहचान बनाते हैं। ये वो देश है जहाँ फर्क होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जहाँ डाइवर्सिटी ही असल ताकत बन जाती है। लेकिन कभी कभी एक लफ्ज भी नफरत की वजह बन जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लफ्ज बाबा की और एक ऐसे इंसान की जिसने हमें ये याद दिला दिया कि इंसानियत सबसे बड़ी पहचान होती है। लफ्ज बाबा कोई मजहबी टैग नहीं है, ये किसी एक धर्म की मिल्कियत नहीं है। ये लफ्ज पर्शियन जुबान से आया है जिसका मतलब होता है बाप, बुजुर्ग, समझदार इंसान, तजुर्बे से भरा इंसान, इज्जत और प्यार से बुलाया गया शख्स। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये लफ्ज यूज होता रहा है, जैसे हिंदू ट्रेडिशन में साईं बाबा, सिखों में बाबा नानक, गुरु नानक देव जी और बाकी सभी गुरुज के लिए इस्तेमाल होता है। सूफी और इस्लामिक दुनिया में बाबा बुल्ले शाह, रहमान बाबा, बाबा शुक्रदीन वली ऑफ कश्मीर। अफ्रीका में बाबा का मतलब फादर होता है। रशिया में बाबा शुका, दादी यानी ग्रैंड मदर के लिए इस्तेमाल होता है। यानी बाबा कभी भी एक धर्म का लफ्ज नहीं रहा है, ये हमेशा इज्जत और मोहब्बत का निशान रहा है। उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में एक 70 साल के मुस्लिम बुजुर्ग वकील अहमद की दुकान बाबा स्कूल ड्रेस के नाम से है, जो 30 सालों से चल रही है। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ लोग आते हैं जो खुद को एक संगठन यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप से जोड़कर बता रहे हैं और उन्होंने इस बुजुर्ग दुकानदार से कहा तुम हिंदू नहीं हो, बाबा शब्द का यूज मत करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। तो ये है एक बुजुर्ग आदमी, एक पुरानी दुकान और खुली धमकी। वही पास में दीपक कुमार एक जिम ओनर मौजूद थे। उन्होंने एक सिंपल सा सवाल पूछा, अगर बाकी लोग बाबा लिख सकते हैं तो ये क्यों नहीं? ये बाबा सुपर स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं। जब बीड ने पूछा तुम कौन हो, तो दीपक ने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ये कहने का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने अपना धर्म, अपना मजहब बदला। उनके कहने का मतलब ये था कि मैं पहले एक इंसान हूँ, फिर हिंदू या मुस्लिम, यहाँ सब बराबर है। बाद में उन्होंने कहा मैं ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम, ना सिख हूँ, ना क्रिश्चियन, मैं पहले एक इंसान हूँ। और ये लाइन पूरे देश में वायरल हो गई। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ, सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। लेकिन सच बोलने की कीमत होती है। दीपक को मिली धमकियाँ, गालियाँ, घर के बाहर नाराबाजी और सोशल मीडिया पर नफरत। लेकिन इस बीच के लोग ये बात भूल चुके थे कि हिंदू सिविलाइजेशन कभी अलग थलग से डेवलप नहीं हुई है। हिंदूज की रोज की जिंदगी के कई लफ्ज पर्शियन और अरबिक से आए हैं, जैसे इंसान, साहिब, फकीर। यहाँ तक कि कई सारे हिंदू सरनेम्स भी पर्शियन ओरिजिन के हैं, जैसे शाह, मजूमदार और मुंशी। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह, जिनके नाम में शाह वर्ड पर्शियन है और जिन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फेमस हिस्टोरियन प्रोफेसर इरफान हबीब साहब ने क्रिटिसिज्म के तौर पे अपना नाम चेंज करने को कहा था, जब बीजेपी की सरकार ने कई शहरों का मुस्लिम नाम चेंज किया था। ये शाह का जो लफ्ज है ये फारसी लफ्ज है, संस्कृत का तो है नहीं। तो नाम से पहले मतलब शहरों के नाम जो चेंज हो रहा है उससे भाई तो अगर नाम चेंज करना है तो अपने नाम भी चेंज करें और फिर शहरों पर आए। तो ऐसी मामूली बातों पे इतना हंगामा क्यों?
क्योंकि नफरत आसान होती है और समझना मुश्किल। धर्म को सियासत बना दिया जाता है अपने सियासी फायदे के लिए। बाबा जैसे लफ्ज पर झगड़ा करने वाले अपने धर्म को नहीं बल्कि अपनी सोच यानी ग्रुप आइडियोलॉजी को बचाना चाहते हैं। वो भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान मिलजुल कर बना है। यहाँ सब ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है और हर कल्चर ने कुछ न कुछ दिया है और इसी वजह से हम आगे बढ़े हैं। जब दीपक कुमार ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, ये कहने से उसने अपना मजहब नहीं छोड़ा बल्कि हिंदुस्तान की रूह को बचाया है और उसने हमें ये याद दिलाया है कि इंसानियत सबसे पहले, धर्म बाद में और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है। यही वो हिंदुस्तान है जिसका सपना हमारे सेंट्स और लीडर्स ने देखा था और यही वो हिंदुस्तान है जिसे दीपक जैसे लोग जिंदा रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे हमें हौसला मिलता है नई वीडियोस बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।